Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, in today's video we are going to dive deep into your BA Honors Political Science 4th semester UGCF NEP course structure. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं आप लोगों के UGCF NEP सब्जेक्ट एंड सिलेबस को, जो कि रिसेंटली SOL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये DOSOL BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स के साथ साथ जेनरिक इलेक्टिव, AEC, SEC एंड वैल्यू एडिशन कोर्स पेपर्स को भी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। So dear students, before we get started, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you don't miss any of our upcoming videos on education and learning. Alright dear students, let's take a look at the subject and syllabus for your BA Honors Political Science Semester 4th examinations. Dear students, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के पास टोटल 5 पेपर्स होंगे सेमेस्टर 4th में भी। एंड अगर हम बात करें आप लोगों के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों के सबसे पहले हम बात करते हैं 3 जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन पेपर्स हैं, वो हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर 10, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर 11, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर 12, जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये 3 मेन पेपर्स आप लोगों के रहेंगे आप लोगों के सेमेस्टर 4th में। अगर हम बात करें इसके बाद जनरल इलेक्टिव पेपर्स के बारे में, तो यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है जिनमें से आपको कोई एक पेपर जो है चूज करना है एज यूर जनरल इलेक्टिव पेपर, जिसमें कॉमर्स में है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या फिर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, इकोनॉमिक्स में है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंग्लिश में है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री में है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसके बाद मैथमेटिक्स में है एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, उसके बाद BMS में है पर्सनल फाइनेंस एंड BBA में है पर्सनल फाइनेंस। सो इनमें से कोई भी एक पेपर आप लोगों को चूज करना है अपना जनरल इलेक्टिव पेपर के तहत। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSC पेपर के बारे में, तो वो यहाँ पर गिवन है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो जनरल इलेक्टिव पेपर में से और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर में से कोई एक पेपर आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है, चाहे आप गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चूज करें, चाहे आप दी गई जनरल इलेक्टिव लिस्ट में से कोई एक पेपर जो है चूज करें अपने जनरल इलेक्टिव पेपर के लिए। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि AEC पेपर के बारे में। उसकी भी यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है, उनमें से कोई एक पेपर आप लोगों को चूज करना है, सिलेक्ट करना है अपने AEC पेपर के लिए, जहाँ पर है जर्नलिस्टिक राइटिंग इन असम, जिसमें आप लोग जो हैं जनसंचार और रचनात्मक लेखन भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भाषा और तकनीक भी आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेपर्स को चूज़ करते टाइम कुछ कंडीशंस जो हैं गिवन हैं, जहाँ पर अगर आप हिंदी भी चूज़ करते हैं तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया है जिन्होंने हिंदी जो है 10th क्लास तक पढ़ी है। हिंदी C अगर आप चूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन उन्हीं के लिए दिया गया है जिन्होंने अपनी जो 8th क्लास है वहाँ तक अपना हिंदी जो है वो पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पंजाबी भी यहाँ पर जो है ऑप्शन में गिवन है, संस्कृत भी, तमिल भी, उर्दू भी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं अपने एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के बारे में, SEC पेपर के बारे में। Anyone other than opted in semester 1, 2 and 3, यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है, उनमें से कोई भी एक पेपर आप लोगों को चूज करना है, लेकिन वो पेपर आपको चूज करना है जो आपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में चूज नहीं किया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन पेपर्स को मत यहाँ पर नहीं चूज करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में, कोई डिफरेंट पेपर आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है अपना स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत, जहाँ पर है फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक IT टूल्स, एडवांस्ड स्प्रेडशीट टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो कोई भी एक पेपर आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है, लेकिन वो पेपर आपको चूज करना है जो आपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ा है। उसके बाद आता है आपका लास्ट पेपर वैल्यू एडेड कोर्स, जहाँ पर आपको VAC पेपर जो है चूज करना है। यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है, आपको इनमें से वही पेपर चूज करना है जो आपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ा है। जहाँ पर है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, पंचकोश, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। इनमें से कोई एक पेपर आप लोगों को चूज करना है अपना VAC पेपर के तहत। तो इस प्रकार आप लोगों के पास टोटल 5 पेपर्स हो जाते हैं। 3 पेपर आपके मेन पेपर हैं, उसके बाद आप लोगों का जेनरिक इलेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर है, उसके बाद आपका AEC, उसके बाद SEC एंड इन द लास्ट आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि VAC पेपर है। तो ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है सेमेस्टर 4 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर सिलेबस गिवन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को टोटल यूनिट्स की बात करें तो 5 यूनिट्स, उसके साथ साथ आपको 6 यूनिट जो है वो कवर करनी है, यानी कि 6 यूनिट आप लोगों को गिवन है अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर पेपर 10 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एडिशनल रीडिंग्स भी यहाँ पर गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हमने जो आपका सिलेबस है, जो आपके मेन पेपर्स हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है बनाई हुई है, तो आप उसको जो है एक बार चेक करें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर हमने बेस्ट रीडिंग्स, रिकमेंडेड रीडिंग्स जो हैं वहाँ पर भी हमने डिस्कस करी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें, उन वीडियोज़ का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। So dear students, if you have any doubts or concern about the syllabus or subject, then drop them in the comments below and I will do my best to address them. Dear students, that's all for today. So dear students, thank you for watching this video. I hope you found this video informative and engaging. Don't forget to like, subscribe and leave a comment below with your thoughts and suggestions. In addition, dear students, make sure to join our Telegram channel right now. Just click the link in the video description to join our channel and become a part of our community. So see you in the next video. Till then, take care. Bye.